नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको वैदिक ज्योतिष की रहस्यमयी दुनिया से रूबरू कराएंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा पहला अध्याय, जिसमें हम जानेंगे 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्रों के बारे में। तो आइए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं एस्ट्रो हार्मोनिक्स के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह होते हैं। भारतीय ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं। पहला ग्रह सूर्य होता है, जिसका सूर्य प्रतीकवादक होता है आत्मा और शक्ति का। आत्मा और शक्ति का प्रतीक होता है सूर्य। चंद्रमा, चंद्र जिसे हम चंद्र भी कहते हैं, मन और भावनाओं का कारक होता है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है। किसी भी व्यक्ति का मंगल अगर स्ट्रांग है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति होता है, बहुत ही साहसी व्यक्ति होता है वो। बुद्ध बुद्धिमत्ता और संचार का कारक होता है। बुद्ध बुद्धि को दर्शाता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। उसी तरह बृहस्पति ज्ञान और समृद्धि का दाता होता है। अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग है तो आप ये मान के चलिए कि ज्ञान और समृद्धि के दाता हैं आप। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके जीवन में प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। आपका अगर शुक्र बलशाली है तो आपके जीवन में प्रेम की कोई कमी नहीं होगी, सौंदर्य आपके कदम चूमेगा। आगे बढ़ते हैं शनि कर्म और न्याय का कारक होता है। कर्म और न्याय का कारक होता है शनि। इसी प्रकार से राहु राहु जो है वो एक्चुअल ग्रह नहीं है। राहु जो है वो एक छाया ग्रह है। इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। आपकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है राहु। एक ग्रह यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, उसको बोलते हैं केतु। केतु भी एक छाया ग्रह है जो कि मोक्ष और रहस्यों का कारक है। मोक्ष और रहस्यों का कारक है। जैसा कि आपने देखा कि आप इन ग्रहों को अपनी कुंडली में अलग-अलग स्थानों पर पाएंगे और ये आपकी जिंदगी में बहुत सारी घटनाओं को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एस्ट्रो हार्मोनिक्स में 12 राशियां। अब बात करते हैं 12 राशियों की, जिन्हें राशि चक्र का हिस्सा माना जाता है। हर राशि का अपना स्वभाव, गुण और तत्व होते हैं। जैसे कि अग्नि तत्व, मेष, सिंह और धनु राशि अग्नि तत्व होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी तत्व वृषभ, कन्या और मकर राशि का होता है। जल तत्व कर्क, वृश्चिक, मीन राशि जो होती हैं उनका जल तत्व होता है। वायु तत्व मिथुन, तुला और कुंभ। हमारे पास में ये 12 राशियां हैं। अगर इन्हें हम सीक्वेंस में पढ़ें तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये आपकी 12 राशियां हैं। आपकी 12 राशि न केवल आपके स्वभाव को परिभाषित करती हैं, बल्कि यह बताती हैं कि आपके जीवन में किस दिशा में जा सकता है। आपका जीवन किस दिशा में जा सकता है। उसी प्रकार से जैसा कि मैंने कहा 12 राशियां जो हैं एक चक्र के समान हैं। हर राशि 30 डिग्री की होती है। हर राशि 30 डिग्री की होती है। आप अगर एक सर्कल लेके उसके अंदर 30-30 डिग्री के अगर एंगल्स बना देंगे तो आप पाएंगे कि आप टोटल 12 चक्र बना पाएंगे। 12 एंगल्स बना पाएंगे। 12 चक्र नहीं, 12 एंगल्स बना पाएंगे। ओके। तो हर राशि का 30 डिग्री का एक एंगल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमने 9 ग्रहों की बात करी, 12 राशियों की बात करी। आइए अब 27 नक्षत्रों की बात करते हैं। नक्षत्रों का हमारे जीवन और ज्योतिषी गणनाओं में बहुत बड़ा महत्व है। हर नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है
और इसका एक विशेष प्रभाव होता है। क्योंकि यहाँ से हम अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैं नक्षत्रों की डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। मैं अभी सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल 3 राशियाँ मेष, वृषभ और मिथुन, इनके स्वामी ग्रह जो हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीरा, आद्रा, पुनर्वसु और पुष्या, ये इनके स्वामी ग्रह और नक्षत्र हैं। नक्षत्र जो होते हैं वो एक राशि पर 4 नक्षत्र होते हैं। एक राशि पर 4 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र न केवल कुंडली बनाने में महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के निर्णय को भी प्रभावित करते हैं। हमारी राशियों में अगर आप दैनिक भास्कर या किसी और भी पेपर में आपका हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, तो आप एक चीज नोट करेंगे कि नक्षत्रों की चाल के अनुसार आपका दैनिक राशिफल जो है वो पब्लिश किया जाता है। धीरे धीरे इस कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे तो हम हर नक्षत्र के बारे में, हर राशि के बारे में, हर नक्षत्र के स्वामी ग्रह के बारे में, हर ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। वैदिक ज्योतिष क्यों? वैदिक ज्योतिष सीखना क्यों चाहिए? वैदिक ज्योतिष सीखने से हमें आत्मा का ज्ञान होता है और विकास होता है। हमें हमारी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान मिलता है। सही समय पर सही निर्णय लेने की जानकारी मिलती है। कर्म और भाग्य का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें वैदिक ज्योतिष सीखना अनिवार्य है। और मैं ये कहूँगा हर व्यक्ति को ज्योतिषी का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी भी प्रकार से अपने जीवन के अंदर कोई भी कर्म अगर वो कर रहा है, तो उस कर्म से उसे क्या फल प्राप्त हो सकता है, उसकी लगभग अनुमानित जानकारी मिल सकती है उसे। इसलिए आप वैदिक ज्योतिष को ज़रूर सीखें। ठीक है दोस्तों? इस पूरी सीरीज़ के अंदर एस्ट्रो हार्मोनिक्स में हम इसके लिए चाहे मुझे 100 वीडियो बनाना पड़े, लेकिन मैं आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र सिखा के रहूँगा। आप कोशिश करें, हमारे हर वीडियो को फॉलो करें। हम धीरे-धीरे पढ़ा पाएँगे। समय कम होने के कारण हर रोज़ तो वीडियो नहीं डालेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर अध्याय के अंदर हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में आपसे शेयर कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ और एक बार आपको बताते हैं कि आज हमने इसमें क्या देखा। आज के अध्याय में हमने सीखा 9 ग्रहों के बारे में, 12 राशियों के बारे में और 27 नक्षत्रों के बारे में। अगले अध्याय में हम इन विषयों और को और विस्तार से समझेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।